अयोध्या के प्रतापी राजा दशरथ चक्रवर्ती सम्राट थे, लेकिन उन्हें एक बहुत बड़ा दुख था, उनकी कोई संतान नहीं थी। राजा दशरथ के तीनों रानियों कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी के होते हुए भी निःसंतान थी। संतान प्राप्ति के लिए राजा दशरथ ने महर्षि वशिष्ठ की सलाह पर पुत्रेष्टि यज्ञ करने का निर्णय लिया। उन्होंने महर्षि श्रृंगी को आमंत्रित किया, जो महान तपस्वी और यज्ञ विशेषज्ञ थे। यज्ञ संपन्न हुआ और अग्निदेव ने प्रसन्न होकर राजा दशरथ को एक दिव्य खीर का पात्र दिया। अग्निदेव ने कहा कि इस खीर को अपनी रानियों में विभाजित कर दें, जिससे उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। राजा दशरथ ने खीर का एक भाग अपनी महारानी कौशल्या को दिया, दूसरा भाग महारानी कैकेयी को और तीसरा भाग महारानी सुमित्रा को। लेकिन इसके बाद सुमित्रा को लगा कि उन्हें थोड़ा और खीर लेना चाहिए, इसलिए कैकेयी और कौशल्या ने अपना अपना थोड़ा थोड़ा हिस्सा भी सुमित्रा को दे दिया। समय बीतने पर कौशल्या के गर्भ से भगवान विष्णु के अवतार श्री राम का जन्म हुआ। कैकेयी के गर्भ से भरत और सुमित्रा के गर्भ से लक्ष्मण और शत्रुघ्न। राजा दशरथ बहुत प्रसन्न हुए अपने 4 पुत्रों के जन्म पर, और ऐसा लग रहा था कि उनके सारे जीवन की समस्याएं समाप्त हो गई हों। हर्षोल्लास का माहौल पूरे महल में था। चारों ओर आनंद और उत्सव की लहर दौड़ गई। महल दीपों से जगमगा उठा, भव्य उत्सव का आयोजन किया गया और संपूर्ण अयोध्या आनंदित हो उठी। राजा दशरथ की आंखों में संतोष और हर्ष के आंसू थे, मानो उनके जीवन की सबसे बड़ी इच्छा पूर्ण हो गई हो। इससे आगे की कहानी हम अगले पाठ में देखेंगे।